नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम के मंच पर और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, मोदी सरकार आपको कुछ ऐसे मुद्दों में उलझाए रखना चाहती है जिससे आप देश की जो बदहाली है, देश की जो आर्थिक स्थिति आज कंगाली के दौर पर पहुंच गई है, आपका ध्यान उस ओर ना जाए। इसके लिए वो एक के बाद एक ऐसे सेंसेशनल यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे प्रतिदिन सुबह और शाम उठाती है ताकि आपका जीवन उसमें उलझा हुआ रह जाए। आपका जीवन इतना उलझे जैसे कि मकड़ी जाला बुनने के बाद स्वयं उस जाल में फंस जाती है। और ये जाल रचा है मोदी सरकार ने, एक ऐसा जाल, एक ऐसा मकड़ जाल जिसमें से आप चाहकर भी उन मुद्दों की ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं जो मुद्दे आपकी रोज की रोजी रोटी से रिलेटेड हैं। आप कहेंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? कोई दिन नहीं जाता जब हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती, मंदिर मस्जिद की बात नहीं होती, राम मंदिर, ज्ञानवापी मास्क और मथुरा के मंदिर की बात नहीं होती। कोई दिन नहीं जाता जब ये दूसरी पार्टियों को तोड़कर उनके एमएलए और इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर को खरीद लेते हैं, ये एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर। जी हां, इसके ऊपर अलग एपिसोड बनाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश की, आजाद हिंदुस्तान की एक ईस्ट इंडिया कंपनी है जो हर चीज को ध्वस्त कर देना चाहती है, समाप्त कर देना चाहती है, नेस्तनाबूद कर देना चाहती है। दरअसल इस देश को एक ऐसे काले दौर में वापस ले जाना चाहती है जहां से आप इस बात का एहसास ना कर सकें कि आपको खाने को रोटी नहीं मिल रही है, आपके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, आपके बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं है, आपके पास कुछ कर पाने की क्षमता नहीं बची है। ऐसी अफीम आपको चटा दी गई है जहां पर आपको बताया जाता है कि यहां पर सब कुछ बेहतरीन है, यहां पर सब कुछ सोने के वर्क में लिपटा हुआ है, यहां पर सब कुछ बेहतरीन, इतना बेहतरीन कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अब यहां पर सब चंगा ही चंगा है। चमकते हुए कर्तव्य पथ आपको दिखाए जा रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप कर्तव्य के पथ पर चलिए, और उस कर्तव्य के पथ पर चलते हुए भूल जाइए कि आपका पेट भूखा है। भूल जाइए कि 80 करोड़ लोगों को इस देश में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं। भूल जाइए कि 40 करोड़ लोगों को इस देश में 1 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं, क्योंकि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। दरअसल आंकड़ों की जुबानी आज हम आपके सामने भारत की आर्थिक फटे हाल तस्वीर, बदहाल तस्वीर वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आप कहेंगे, ये तस्वीर हमें मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? आप कहेंगे, ये तस्वीर अखबारों में क्यों नहीं आती है? आप कहेंगे, ये तस्वीर टेलीविजन न्यूज मीडिया में क्यों नहीं आती है? और आप कहेंगे, ये तस्वीर आपको इवन यूट्यूब के चैनल्स पर क्यों नहीं दिखाई जाती है? सिर्फ गोलमोल करके दिखाई जाती है। हम गोलमोल नहीं दिखाएंगे, हम सीधी पिक्चर दिखाएंगे और आपको बताएंगे क्या भारत की आर्थिक हालात पाकिस्तान से बेहतर है। आप सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। क्योंकि आज 2 अर्थव्यवस्थाओं की एक छोटी सी भेंट, एक झलक आपके सामने मैं दूंगा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कब वो पाकिस्तान के अंदर बदल जाए पता नहीं। जनता को तो अफीम चटा दी गई है। आप धर्म की आंधी में खो जाइए। प्रतिदिन जो उनके विरोधी हैं, अब तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बन के उनके जो सहयोगी दल थे जेडीयू को
हर जगह निगल जाना चाहती है एक अजगर की तरह, चाहे वो मणिपुर के हों एमएलए हों, अरुणाचल के एमएलए हों, या फिर किसी और स्टेट के एमएलए हों, इवन दमन दीव के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो 15 जेडीयू के कॉर्पोरेटर थे, उनको भी खरीद लिया और उनको भी बीजेपी के अजगर ने निगल लिया। दरअसल ये भारत को ध्वस्त कर देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। ये सब कुछ खरीद लेना चाहते हैं क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका काम देश को सिर्फ लूटना है और देश के सामने वो तस्वीर पेश कर रहा है जो खुशहाली की हो, कर्तव्य पथ की हो, और दिखाया जाए कि दुनिया में देखो हमारा डंका बज रहा है। लेकिन अगर उसको चंद सफों को खोलकर देखेंगे तो दोस्तों आप पाएंगे डंका नहीं बज रहा है, बल्कि इनकी लंका में आग लगी हुई है। अर्थव्यवस्था जल रही है। अर्थव्यवस्था की हालत इतनी बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों आप यकीन करेंगे, आज से 8 साढ़े 8 साल पहले जब मोदी साम्राज्य ने सत्ता संभाली थी तो भारत के ऊपर कर्जा कितना था? मुश्किल से 55 लाख करोड़ का कर्जा था। और हमारी जो क्या कहते हैं रीपेमेंट है मनमोहन सिंह के समय में मुश्किल से 20-25% होती थी, जो हमारा कलेक्टेड टैक्स रेवेन्यू होता था। यानी कि जितना हमारे पास महीने में पैसा आता था, यानी कि साल में पैसा आता था टैक्स के रूप में, उसका लगभग चौथाई हिस्सा या उससे भी कम 22-23% के आसपास वो रीपेमेंट में चला जाता था, ब्याज की भुगतान में चला जाता था। दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा, वो 55 लाख करोड़ का कर्जा जो 2014 में था, वो 2022 में बढ़कर 133 लाख करोड़ हो गया। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 80 लाख करोड़ का कर्जा 8 सालों में लिया गया। इतना कर्जा तो भारत ने 65 सालों में नहीं लिया जितना इन्होंने 8 सालों में ले लिया। ये देश को डुबोने के लिए काफी है। और ये मार्च आते आते हमारा कर्जा 140 लाख करोड़ के आसपास होगा। आप सोच रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है? अगर कर्जा लिया है, पैसा लिया है, तो इस देश के लिए खर्च किया जा रहा है। आप भक्तों से पूछिए, कहेंगे मोदी जी पैसा घर थोड़ी लेके जा रहे हैं, देश की भलाई के लिए खर्च कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट्स बना रहे हैं, देश के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन हकीकत में वो देश को फटेहाल बना रहे हैं। देश के 82 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोगों को एक तरह से रोटी के लिए मोहताज कर रहे हैं। और वही नहीं, ये सरकार आने वाली कम से कम 7 पुश्तों को, 7 जनरेशन को कर्जे के जाल में ऐसा छोड़कर जाएगी कि हाँ, आने वाली जो नस्लें हैं कर्जे चुकाते चुकाते मर जाएंगी, लेकिन इनके कर्जे नहीं चुका पाएंगी। आप कहेंगे ये तस्वीर किसी और ने पेश क्यों नहीं की? चलिए आपके सामने मैं पेश कर देता हूं आंकड़ों की जुबानी कि कैसे इस सरकार ने भारत को पाकिस्तान में बदल दिया, कैसे हमारी बदहाली की हालत, हमारा जो फटे हाल है वो पाकिस्तान से बेहतर नहीं है। यकीन नहीं आता? चलिए देखते हैं इसी की रूपरेखा। आंकड़े किसके हैं? भारत सरकार के। वही आंकड़े आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। इंडिया इन डेट ट्रैप, यानी कि भारत कर्जे के मकड़ जाल में पूरी तरह फंस चुका है। फंसने वाला नहीं है, फंस चुका है। चलिए पहले देखते हैं भारत का टोटल बजट कितना है। यहां पर अगर आपको तस्वीर पूरी ढंग से ना नजर आ रही हो तो अब दिखा देता हूं। 2021-22 में हमारा बजट था 37.7 लाख करोड़ का। केंद्र सरकार का बजट 37.7 लाख करोड़, जो इस साल बढ़कर 2022-23 यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2023 तक चलेगा, ये बजट है 39.44 लाख करोड़। बहुत मामूली सी बढ़ोतरी है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। आंकड़े याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे चलते हैं। अब ध्यान रखिए 39 लाख करोड़, 39.5 लाख करोड़ इस साल का, ध्यान रखिएगा ये 39.44 लाख करोड़। हम उसको समझने के लिए 40 लाख करोड़ कर लेते हैं, थोड़े से 30-40
उसमें से बढ़ा देंगे तो एक राउंड फिगर करते हैं, आपको समझने में आसानी होगी कि इस साल का बजट 40 लाख करोड़ का, 40 लाख करोड़। पिछले साल करीब करीब 37.38 लाख करोड़ के बजट में जो हमारा टैक्स रेवेन्यू आया था, यानी कि जो हमारे पास सब हमारी इनकम थी टोटल, सिर्फ 20.78 लाख करोड़ थी, और इस साल सिर्फ 22 लाख करोड़ है। यानी कि पिछले साल से इस साल का जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है टैक्स में, वो सिर्फ 6.25% है। 6.25%, जो आपको सोने का वर्क लगा के, चांदी का वर्क लगा के बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था इस टाइम आसमान को छू रही है, सिर्फ 6.25% का इंक्रीज बजट के अंदर है। ये बजट के आंकड़े हैं। तो यानी कि 40 लाख करोड़ के बजट में हमारे पास रेवेन्यू कितने का है, जो पैसा इनकम आ रही है कितनी, 22 लाख करोड़। तो दोस्तों 18 लाख करोड़ कहां से आएगा फिर, सोचा कभी आपने? चलते हैं आगे। अनुमान यह है कि 16.66 लाख करोड़ का कर्जा हम इस साल लेंगे। कितना? 16.66 लाख करोड़ का, जो पिछले साल 15.91 लाख करोड़ था। एक्चुअली कर्जा 16.66 लाख करोड़ का नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख करोड़ का है। यह मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि उसके बाद फर्टिलाइजर की सब्सिडी और बाकी चीजें बढ़ाई गई है, तो वो 18 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा। जब आपको सरकार कहती है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 6.4 था, अब 6.7 हो जाएगा, तो आप समझ नहीं पाते हैं। समझ इसलिए नहीं पाते हैं कि आपके सामने हकीकत रखी नहीं जाती है और आप परसेंटेज के जाल में फंस जाते हैं। हकीकत यह है कि 40 लाख करोड़ के बजट में जो खर्चा करने जा रहे हैं, हमारी इनकम सिर्फ 22 लाख करोड़ है, और 18 लाख करोड़ की इन एग्जैक्ट टाइम उसमें बोरोविंग्स होगी, हम लोन लेंगे। मैंने कहा ना, ये लोन जो है, जो खास तौर से पिछले करीब करीब 3 सालों में लिए गए हैं, वो 50 लाख करोड़ से ज्यादा हैं। ये 50 लाख नहीं बल्कि 55 लाख करोड़ के जो लोन है पिछले 3 सालों में, ये वो लोन है 3 सालों में जो हमने भारत के 65 सालों के बाद जो हमारे पास लोन थे पूरे 55 लाख करोड़, उसके बराबर मोदी जी ने सिर्फ 3 सालों में इतने लोन ले लिए हैं। आप सोच सकते हो, जो हमने 65 सालों में लोन लिए, ये 3 साल में ले रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, तस्वीर और साफ हो जाएगी। अब आती है रीपेमेंट, यानी कि कर्जे लिए हैं तो चुकाना तो पड़ेगा। कर्जा आरबीआई से लिया जाता है तो चुकाना पड़ेगा ना, आपको देना तो पड़ेगा। कोई हमारे मामा जी का बैंक तो है नहीं कि नोट छापते जाओ और वापस नहीं करना है, क्योंकि वापस नहीं करोगे तो फिर आपका तो पूरा जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, कोलैप्स हो जाएगा। अब आपने पिछले साल 8,13,000 करोड़ वापस किया ब्याज के रूप में और थोड़ा बहुत मूल भी। इस साल आप 9,40,000 करोड़ वापस कर रहे हैं, लेकिन हमारा रेवेन्यू कितना आएगा? हमारे पास टोटल पैसा कलेक्शन कितना है? 22 लाख करोड़। 22 लाख करोड़ में से 9,40,000 करोड़ का रीपेमेंट हो गया, तो हमारे पास दरअसल ये कितना कलेक्शन हो गया? 42.73% जो है, 72% जो है, ये रीपेमेंट है। यानी कि 43%, राउंड द फिगर करते हैं, 43% हम वापस कर रहे हैं इसका टोटल टैक्स का। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए है, सिर्फ 100 रुपए है, सोच के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, मैं खुश हो जाऊंगा कि चलो 100 रुपए में मेरा खर्चा चल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 100 रुपए मेरे पास आते हैं तो ये पता लगता है, अरे इसमें 43 रुपीज तो मुझे ब्याज के वापस करने हैं, तो मेरे पास बचा क्या? 57 रुपीज। सिर्फ 57 रुपीज में अब मुझे अपना खर्चा चलाना है, क्योंकि 100 रुपए में से 43 रुपए तो वापस चले गए हैं ब्याज के रूप में। मनमोहन सिंह के टाइम में ये जो पैसे वापस जाते थे 100 रुपए में से, वो मुश्किल से 22-23 रुपए होते थे, जो 8 सालों में बढ़ के 43 रुपए हो गए हैं। हर साल, हर गुजरते साल के साथ ये परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। जिस देश का 43% पैसा जो रेवेन्यू आ रहा है, जो इनकम है आपकी, वही तो आपकी चादर है। उसमें से अगर 43% वापस चला जाता है तो आपके पास बचता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। आगे चलते हैं।
अब यहां पर पहला आंकड़ा आता है पाकिस्तान से और दूसरा राइट में मैंने इंडिया का दिया है। कर्जा कितना है हमारे ऊपर टोटल मिला के? पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्जा है 74% है जीडीपी का, उनका जीडीपी का, और हमारे ऊपर जो जीडीपी का कर्जा है वो 95.3% है। और इसके अंदर जो ऑफ बजट एक्सरसाइज है उसका पैसा इंक्लूड है, क्योंकि सरकारें कंपनियों के नाम से लोन लेती हैं और उसके बाद अभी निर्मला सीतारमण स्टेट्स को बोल रही हैं कि आप कंपनियों के नाम से लोन मत लीजिए, ये आपकी ऑफ बजट एक्सरसाइज है, गलत है। जबकि निर्मला सीतारमण तो खुद 2 साल पहले तक ये एक्सरसाइज कर रही थी और अरुण जेटली भी कर रहे थे। तो एग्जैक्ट इंडिया का जो इस समय डेट टू क्या कहते हैं जीडीपी है 95.3, इसमें 62% सेंटर का है और 33.3% स्टेट्स का है। इंडिया के जीडीपी के मुकाबले जो हमारा कर्जा 95.3% और पाकिस्तान का 74%, जो कि अनुमान है कि इस साल आईएमएफ के अनुसार 71.3% पे आ जाएगा। आपको एक आइडिया लग गया होगा इससे थोड़ा सा कि पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा है और हमारे ऊपर कितना कर्जा है। तो हमारा कर्जा पाकिस्तान से ज्यादा है, मैं आपको पहले बता दूं। तो कोई ये ना समझे कि पाकिस्तान लुट गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, उनकी हालत तो खराब है, बताया जा रहा है कि उनकी हालत खराब है, एक्चुअलिटी में तो हमारी भी हालत खराब है, लेकिन आपको बताया नहीं जा रहा है। चांदी के वर्क चढ़ाकर, सोने के वर्क चढ़ाकर कर्तव्य पथ जो दिखाया जा रहा है आपको, तो आपको पता कैसे चलेगा? अब दोस्तों चलते हैं अगले सफे पर। अगला सफा क्या कहता है? पाकिस्तान का बजट 9 लाख करोड़, ब्याज में वापस कितना पैसा करना है? 3.95 लाख करोड़, ये पाकिस्तान रुपया। अब ये कितने परसेंट वापस कर रहे हैं अपने जो टोटल उनका टैक्स आ रहा है, कितना परसेंट वापस कर रहे हैं? 43.88, हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं 44%। यानी कि 100 रुपए मिला उनको और 100 रुपए में से 44 रुपए उन लोगों ने रीपेमेंट में दे दिया। उनके पास 56 रुपए बचता है खर्चा करने के लिए, बस, दैट्स ऑल। भारत के पास 100 रुपए आता है और हमने 43 रुपीज, 43 रुपए, सिर्फ 1 रुपए कम पाकिस्तान से हमने ब्याज का वापस कर दिया। हमारे पास बचता है 57 रुपए। दोस्तों आप मुझे बताइए, 56 रुपए और 57 रुपए में कितना फर्क है? कुछ ज्यादा फर्क होता है कि? उन्होंने 100 में से 43 रुपए ब्याज के वापस कर दिए, 44 रुपए वापस कर दिए, हमने 100 में से 43 रुपए वापस कर दिए, तो हमारे पास बचता क्या? 56-57 रुपए। तो हमारी जो हालत है वो कोई पाकिस्तान से बेहतर तो है नहीं। एक बात तो आप समझ गए ना। अब इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी ये कंडीशन है इस समय, अगर देखा जाए कि हम जो है बेसिकली 43 पैसा जो है या 43 रुपया जो है हम वापस कर रहे हैं, पाकिस्तान 44, तो दोनों की इकोनॉमी में फर्क कितना हुआ? इसका मतलब कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का जीडीपी के ऊपर जो कर्जा है वो 71.4 इस साल होगा, इंडिया के 95.3 है। मैं तो बजट के और आरबीआई के आंकड़ों की बात करता हूं। अब ये कुछ अखबारों के अंदर, कुछ पिंक अखबारों में जो कि इकोनॉमिक अखबार होते हैं, और 2-3 दिन पहले के इवन कुछ प्रमुख अंग्रेजी दैनिक अखबारों के एडिटोरियल में आया है कि आरबीआई ने चेतावनी दी है सरकार को, बड़ी चेतावनी दी है कि द डेट मैनेजमेंट इज गोइंग आउट ऑफ हैंड। कर्जा नियंत्रण से बाहर जा रहा है। जिस देश का पैसा हर 100 रुपए के अंदर 43 रुपए कर्जे के रूप में वापस चला जाए ब्याज के रूप में, तो उसके पास बचता क्या है? 57 रुपए। दोस्तों आप बताइए हमारी हालत पाकिस्तान से कैसे बेहतर है? जो इतने बड़े बड़े शब्दों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फटे हाल है, बदहाल है, एक्चुअली हम खुद फटे हाल और बदहाल हैं अंदर से, क्योंकि इस साल अगर हमने 43% पैसा वापस किया है ब्याज में, तो यही पैसा अगले साल, अगले 4-5 सालों के अंदर अंदर 50% क्रॉस कर जाएगा। लिख कर रख लीजिए आप, मैं बता रहा हूं 50% क्रॉस कर जाएगा हमारे ग्रॉस रेवेन्यू का। जो हमारे पास टोटल इनकम आएगी उसका 50% हम सिर्फ ब्याज में चुकाने में लगा देंगे और हमारे पास सिर्फ 50 रुपए बचेगा। वैसे भी अभी 57 रुपए है, अब घट के किस दिन ये 50 का होता है, और 2-3 साल की बात है, 4 साल की बात है, ये भी हो जाएगा। मोदी जी हर गुजरते साल के साथ
अपना कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं और इतना कर्जा लेते जा रहे हैं, इतना कर्जा लेते जा रहे हैं कि मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता। 55 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 में, अभी तक 133 लाख करोड़ का कर्जा है और ये मार्च 2023 तक जब साल खत्म होगा 140 लाख करोड़ का होगा। आप 3.25 गुना, यानी कि जितना कर्जा हमने 65 सालों में लिया उससे 1.5 गुना से भी ज्यादा कर्जा आपने 9 सालों में ले लिया। ये कहानी आपको कोई नहीं बताएगा, ये कहानी मैं आपको आंकड़ों की जुबानी बता रहा हूं, भारत सरकार के बजट से बता रहा हूं, आरबीआई के आंकड़ों से बता रहा हूं। आप जाइए जहां मर्जी इसको वेरीफाई कर लीजिए, budget.gov.in पे जाके वेरीफाई कर लीजिए। दरअसल हमारी आने वाली पुश्तें और नस्लें ब्याज देते 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 मर जाएंगी, लेकिन ये कर्जा नहीं चुका पाएंगी, क्योंकि इन्होंने आपको सोने का वर्क चढ़ा के जो क्या कहते हैं ना, जो भारत पेश किया है, इसके पीछे जो हमारी फटेहाल और बदहाली छोड़कर जाएंगे कि हमारी नस्लें चुकता करते करते मर जाएंगी, कमर झुक जाएगी हमारी। ये हाल किया है उन्होंने हमारे भारत का, यानी कि भारत को पाकिस्तान में बदल दिया। अब भारत और पाकिस्तान की बदहाली बस एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है उसमें। आपको जो बताया जाता है, नहीं, आपसे सब कुछ छुपाया जाता है, क्योंकि देश के 100 करोड़ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है और उनको कैसे भी करके मुफ्त अनाज देकर उनको भूखे पेट बचाया जाता है। ये भारत की बदहाली की हकीकत है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। बाकी आप समझदार हैं, फैसला खुद कीजिएगा। फीडबैक दीजिएगा। 4 PM के मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी ढंग से न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।